हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है करवा चौथ और आप सभी लोगों को, मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो करवा चौथ स्पेशल होने वाला है। मतलब आज का मेरा पूरा दिन कैसा बीता, कैसा निकला, मैंने क्या पहना, कैसे किया, कैसे नहीं किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मिडिल की क्लिप अपनी शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना करवा चौथ का सिंदारा या सरगी। तो सरगी मेरे हस्बैंड ही मुझे देते हैं और मम्मी भी मुझे देती हैं, बट मेरी मम्मी बरेली में रहती है और मैं मेरठ में रहती हूँ, तो मुझे वो बाद में दे देती हैं जब मैं भाई दूज पे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज करवा चौथ पे क्या पहनने वाली हूँ। तो ये है मेरी चुनरी, सदा सौभाग्यवती वाली, सर पे जोड़ के जो जिसे हम बाइना बांधते हैं। तो ये रेड कलर की चुनरी है मेरी। और ये रहे मेरे फेक नेल्स। मैं नेल्स लगाने का बहुत शौक है। ये है मेरे बिछुए के 2-3 जोड़ी के सेट हैं जो मतलब अब मैं चॉइस करूंगी। मैं अभी चॉइस ही नहीं कर पाई हूँ कि मुझे पहनने कौन से हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे 2-3 जोड़ी सिल्वर के, तो मैं डिसाइड करूंगी कौन से पहनने हैं। और ये रहा मेरी चूड़ी, मतलब मैंने चूड़ा सेट वगैरह भी सब बना लिया था बैठ के अपना। वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मुझे देर हो रहा था। और इसमें है मेरी गोल्ड ज्वेलरी जो मैं शाम को पूजा के टाइम पे पहनूंगी जब मैं तैयार होंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ ये मांग टीका और इयररिंग्स का सेट मंगाया था अपने लिए। मैरून कलर में है बट ये मेरी ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगी। ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बट ये इतने हैवी है मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी शाम को। और एक मैंने ये सेट मंगाया था तो ये भी मुझे रॉन्ग डिलीवर्ड हो गया। मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी। मैंने ये वाला ऑर्डर करा था, मतलब रिसीव हुआ, मतलब ये मेरे गले पे थोड़ा सा जच नहीं रहा था, बहुत हल्का सा छोटा सा लग रहा था और मैंने थोड़ा सा बड़े टाइप में मंगाया था तो मुझे गलत रिसीव हुआ। तो गाइस, मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो ये एक रानी पिंक कलर में है और इस तरीके से सिंपल सी एक ड्रेस है, लहंगा टाइप इसका लुक आएगा। तो ये अच्छी लगेगी करवा चौथ पे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि मैं साड़ी ही वियर करने वाली थी जो मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बट मेरे बैकबोन में पट्टी वगैरह बंध रही है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैंने साड़ी वियर नहीं करी, फिर वो दिखती और फिर मेरे को मतलब रगड़ वगैरह लगती ना, तो मेरे को फिर पेन बहुत ज्यादा था। इस वजह से मैंने साड़ी वियर नहीं करी। तो मैंने कहा ये सिंपल सा पहन लेती हूँ। तो गाइस, अब स्टार्टिंग होती है यहाँ से मेरे व्लॉग की। मतलब वो मैंने क्लिप पहले इसलिए शेयर करी ताकि आप लोग बोर ना हो, आपको थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग सा लगे देखने में। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में मतलब हस्बैंड शॉप चले गए थे ना, बेटी भी स्कूल चली गई है और यहाँ पे हम माँ बेटे दोनों बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लड़ रहे हैं। इनको टीवी देखनी है, ये चिढ़ रहे हैं, चिड़चिड़े से हो रहे हैं क्योंकि इनका मन नहीं लगता है जब इनकी बहन स्कूल चली जाती है। यहाँ पे मैं बस ये सोच रही हूँ मैं किस तरीके से अपना काम स्टार्ट करूँ। मतलब अगर कुछ भी निकाल के बैठ गई ना इसके सामने मॉर्निंग में, तो बस इसको फेंका फाकी करनी है। तो आज रिमोट इनके हाथ में है तो ये बस बड़े मस्ती में है। मतलब अकेले खेल खेल में इसने पूरी बेडशीट हटा दी है और बस रिमोट लेके घूम रहा है इधर से उधर कि मुझे ये लगाना है, वो लगाना है। फिर उसके बाद मैंने चुपके से थोड़ी सी मेहंदी पैर में भी लगा ली अपने, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे नहीं लग रहे थे सुने सुने पैर। A few moments later. फिर उसके बाद मैं लग गई थी पूजा की तैयारी करने में। तो ये मैं मार्केट से लेके आई थी करवा मनसने के लिए, जो हम इसमें कुछ सामान रख के मनसते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है आज करवा चौथ पे। तो मैं वही निकाल रही थी इसको भी और इसमें सामान वगैरह भर के मैं इसको आज ही रख दूंगी। यहाँ पे मेरी बेटी भी अपनी कुछ क्लिप शूट कर रही थी दिखाते हुए। फिर उसके बाद मैंने फिर चौक वगैरह बना दिया जो हम शाम को पूजा करेंगे और बाकी सब तैयारी करके रख दी। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए व्रत का और जो पूजा में मनसने का होगा, तो मैं बस उसकी तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पे किचन के भी बहुत ज्यादा काम रहते हैं क्योंकि आज मुझे 2 तरह का खाना बनाना होता है। मैं प्याज का भी बनाती हूँ और बिना प्याज का भी बनाती हूँ। जैसे कि 2 सब्जी प्याज की हो गई तो 2 सब्जी या 2 चीजें बिना प्याज की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर को ग्राइंड कर लिया। जो बिना प्याज की सब्जी मैं बनाऊंगी उसमें टमाटर डाल दूंगी और 2 सब्जी में प्याज, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की अपनी सेवा करती हूँ तो मुझे बिना प्याज का भोग लगाना होता है और फिर पूजा में भी चाहिए मुझे। और तो फिर मैंने एक तरफ भिंडी बना दी थी, दूसरी तरफ मेरे गोभी आलू बन चुके हैं। फिर मैं तीसरी तरफ तीसरी सब्जी बना रही हूँ और फिर धनिया वगैरह डाल दिया था मैंने उसमें। भिंडी भी मेरी बन चुकी है। फिर मैं रायता भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने पूरी कचौड़ी भी बना दी थी क्योंकि आर्या का थोड़ा सा मन था कचौड़ी खाने का, तो मैंने थोड़ी सी कचौड़ी उतार दी जिसमें कि मेरे बैकबोन में इतना दर्द है, मेरे से खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी अकेले करना तो सारा काम हमें ही। किचन के काम से फ्री हुई, फिर मैंने देखा बच्चों ने पूरा रूम, बाहर का आंगन वगैरह सब मैसी सा कर रखा था, सब गंदा कर रखा था। फिर मैंने वो सब बेड वगैरह क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, सब कुछ क्लीन करा। मतलब क्लीन हुआ वो घर कितना अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे जब खेलते हैं ना तो वो गंदगी कर ही देते हैं, टॉयज फेंकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रेस्ट करने के लिए और मेरे बाल आज मैंने हेड वॉश भी किया था तो मतलब अभी तक मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं बाल अपने स्ट्रेट करूंगी, बट इतना टाइम ही नहीं मिला मेरे को कि मैं बाल स्ट्रेट भी करती और फिर इतनी देर ना तो मैं बैठ पाती ना खड़ी हो पाती।
फिर मैंने तैयार होना शुरू किया। मतलब एक्चुअली जो काम मैं अपने सुबह निपटा लेती हूँ आज के दिन, वो भी मैंने आज शाम को ही करे अपने सारे। तो फिर मैंने अपने नए पायल बिछुआ वगैरह पहने, चेंज करे। आर्य के पापा 2-3 जोड़ी बिछुए मेरे लिए लेके आए थे कि जो तुम्हें अच्छे लगे वो पहन लेना, और मेरे पास ऑलरेडी भी थे। बट मेरा पता है क्या है, गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर आर्टिफिशियल हो, मुझे छोटे साइज में ज्वेलरी मुझे पसंद नहीं आती। पता नहीं क्यों मुझे, या फिर यूँ कह लो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मैं अपनी चीजें बहुत देखभाल के ही लेना पसंद करती हूँ। मुझे जल्दी कोई चीज समझ नहीं आती, तो मतलब कि मुझे थोड़े से बड़े साइज में ही चीजें पसंद आती हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो। एक्चुअली मेरे पास बिछुए काफी सारे डिजाइन के थे, छोटे छोटे थे, लेकिन वो मुझे थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं बिछुए, क्योंकि वो मुझे साल भर तक पहनने होते हैं। फिर उसके बाद तैयार होने से पहले मैंने सोचा कि मंदिर में पूजा कर लेती हूँ और तुलसी जी में दीपक जला देती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय कार्तिक मास का महीना चल रहा है, हम दीप दान करने होते हैं। और मैं ये सब करती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा पूजा में भी दिमाग ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। और फिर मैंने मंदिर में पूजा करी, दीपक वगैरह जलाया तुलसी जी में। फिर उसके बाद इन सभी कामों से फ्री होके फिर मैंने तैयार होना शुरू करा। फिर कुछ वीडियोस वगैरह अपनी कुछ शूट करी जो मुझे करनी थी, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही शेयर कर दी। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी की अपनी अलग ही शूट चल रही थी जब मैं रेडी हो रही थी। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बज रहे हैं 7:30 बज रहे होंगे आई थिंक, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सिंपल सी ड्रेस पहनी है एक, एंड पहले तो मैं साड़ी सोच रही थी, फिर मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, वो बताना, और मैं पूजा कर लेती हूँ। देन उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से। सो गाइस आज ना मैंने अपना जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करा है लाइट और आर्टिफिशियल ये लीव्स प्लांट लगा के, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरी रील्स भी काफ़ी अब अच्छी बनेंगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट मैं रिंग लाइट से ही बना लेती थी, बट मैंने सोचा इस बार लाइट लगाती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे। एक्चुअली मुझे ड्रेसिंग टेबल का बहुत शौक है, मुझे एक न्यू लेनी है, मैं जल्द ही लूँगी, बट किसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ मैं जब लूँगी। और मुझे बहुत शौक है ड्रेसिंग टेबल का, और रील्स वगैरह मेरी अच्छी बने, इस वजह से मैंने लाइट लगाई थी। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं, आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी वीडियो के बाद। फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि हमें बायना मनसना होता है। सबके घर का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बट मैं वही करती हूँ जो मेरी सासू माँ ने जैसा हमें बताया है कराया है, मैं वैसे ही करती हूँ। वैसे कहीं बहुत सी जगहों पे तो आज के दिन कच्चा खाना बनता है, जैसे मैंने देखा था वीडियोस व्लॉग्स लोगों के, मतलब कड़ी चावल रोटी वगैरह भी बनती है, बट हमारे यहाँ कढ़ाई ही चढ़ती है आज के दिन, और पक्का खाना ही बनता है, जैसे सब्जी पूड़ी वगैरह बनती है। हमारे यहाँ पूजा होती है, कथा कहानी सुनो, जल चढ़ा दो और बायना मंस दो, बस इस तरीके से होता है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर चुकी थी। A few moments later. फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि हमें चांद को देख के पूजा करनी थी। चांद निकल गया था 7 बजे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट दिखाई दिया, तो दीवार की वजह से हमें दिख नहीं रहा था, तो बहुत देर बाद हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना चौक वगैरह पूजा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चौक वहाँ पे बनाया था, लेकिन मैं पीछे जाके अर्घ दे दी हूँ। हाथों में पूजा की थाली, पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो। सो गाइज ये मेरी एक दिन पहले की क्लिप्स हैं कुछ जो मैंने शूट करी थी, बट मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। तो ये मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगवा के आई थी मैं, फिर मुझे थोड़ी सी कमी बड़ी लग रही थी मेहंदी में, तो फिर मैंने अपने आप थोड़ी सी यहाँ पे लगा रही थी अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी।
के लिए और मेरे भी लग गई है। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। फिर मैंने अपनी मेहंदी जो थी वो धो ली क्योंकि मुझे रात का खाना बनाना था। और यहाँ पे फिर मुझे बाकी तैयारी भी करके रखनी थी कल के लिए। तो यहाँ पे जो मैं मार्केट से सामान लेके आई थी पूजा के लिए, मनसने के लिए और कुछ अपने लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ वगैरह वही अलग कर रही थी, ये अपना अलग कर रही थी और जो मुझे कल मनसना है देना है वो मैं अलग कर रही थी। तो मैं वही सामान निकाल रही थी सब यहाँ पे, ताकि कुछ तैयारी मैं एक दिन पहले ही करके रख दूं क्योंकि कल तो वैसे भी बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो मैं वही सब सामान निकाल के रख रही थी। और मेरे भी कुछ प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे, जैसे मेरे लिप शेड वगैरह खत्म हो रहे थे और बाकी मेरे कॉस्मेटिक की चीजें खत्म हो रही थी। तो मैं वही लेकर आई थी पर्सनली अपने लिए भी। और ब्लीच भी लेके आई थी, मतलब अभी तक मैंने अपने फेस पे ब्लीच भी नहीं करी है और आईब्रो भी मैंने मतलब एक दिन पहले बनवाई है। मतलब बच्चों के संग मेरा बाहर निकलना नहीं हो पाता है ज्यादा। और यहाँ पे मेरी ताई सास ने मेरे लिए कुछ सामान भेजा था श्रृंगार का, तो वही मैं पहन के देख रही थी कड़े वगैरह कि मेरे को आ रहे हैं या नहीं। तो वो मुझे हल्का सा साइज बड़ा लगा और कड़े काफी सुंदर थे। फिर मैं अपने सारे काम से फ्री होके आराम से बस लेटी ही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूं क्योंकि एक दिन पहले भी हमें काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है। और मेरे पतिदेव जी यहाँ पे सडनली मेरे लिए सरगी लेके आ गए, मतलब अपने आप से ही वो 2 4 5 चीज़ें इकट्ठी करके मेरे लिए ले आए कि अपना मतलब सरगी खा के सो जाएगी, इसे कौन ही देता है। तो फिर वो मेरे लिए लेके आए थे यहाँ पे, उन्हें जैसे ठीक लगा वो वैसे भी ले आए और रख के भी अपने आप लेके आए। और बच्चे मेरे इतने खुश हो रहे थे दोनों ही, मम्मी के लिए क्या आ गया। वो एक एक करके सब पैकेट उठा रहे थे, मतलब उनको आते आते 10 बज गए थे। तो उनको जैसा जो ठीक लगा थोड़ा थोड़ा वो उन्होंने मेरे लिए करा। लेकिन मेरे लिए उनके छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं ना वो मुझे इतनी खुशी देते हैं व्रत करने के लिए, मतलब और उत्साहित सा कर देते हैं ये छोटी छोटी चीजें। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।